नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है पॉलीमर। पॉलीमर हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरीके से शामिल हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम उनका यूज करते जाते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे समझे हम उनको यूज कर रहे हैं। मॉर्निंग में उठने से लेके रात में सोने तक शायद ही कोई ऐसा आर बीते जब हम पॉलीमर के टच में ना आते हो। आप सोच के देखिएगा। तो जो चीज इतनी इम्पोर्टेंट है या हमारी लाइफ में इस तरीके से शामिल हो गई है कि उसके बगैर हम 1 घंटा नहीं रह सकते, आखिर वो होते क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन और इनके एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। तो जो कंटेंट आज हम कवर करेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर एंड देन एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पॉलीमर is a large molecule composed of repeating subunits which are typically connected by covalent chemical bonds। और ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं जो कि रिपीटेडली आपकी आ रही हैं स्ट्रक्चर में और कनेक्ट हो रही हैं केमिकल बॉन्ड से, इन यूनिट को क्या कहेंगे? मोनोमर्स। और यही मोनोमर्स हमारी लॉन्ग चेन बना रहे हैं या फिर नेटवर्क बना रहे हैं। अब बात आती है प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें कि ये मोनोमर्स आपस में जुड़ के एक पॉलीमर बना रहे हैं, उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? वो प्रोसेस आपका कहलाएगा पॉलीमराइजेशन। अब हम देखते हैं कि पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो इनमें कौन कौन से कंटेंट हो सकते हैं? फर्स्ट आपका आता है मोनोमर, बॉन्डिंग, चेन कॉन्फ़िगरेशन। तो मोनोमर्स आपके क्या हुए? ये तो बेसिक आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई जो कि बार बार एक ही तरीके से कनेक्ट हो रही है। नेक्स्ट थिंग आती है बॉन्डिंग। कौन कौन सी बॉन्डिंग होंगी जिनके थ्रू ये मोनोमर्स आपके बाइंड हो रहे होंगे? तो केमिकल बॉन्ड्स हो गए या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गए। देन आपका आता है चेन कॉन्फ़िगरेशन। चेन कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा कि मोनोमर्स किस तरीके से आपकी अरेंज हो रहे हैं। तो या तो लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे या इनमें बैकबोन के साथ साथ ब्रांचिंग दिखेगी तो ब्रांच स्ट्रक्चर बन रहा होगा, या फिर आपकी जो चेन है वो चेन मल्टीपल चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड हो रही होंगी और एक ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनेगा। इनके अलावा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है? दो चीजें और हो सकती हैं बेसिकली, टैक्टिसिटी एंड कंफर्मेशन। टैक्टिसिटी क्या हो गई? अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप्स। यानी कि जो हमारा मोनोमर है उसमें जो साइड ग्रुप हैं वो आपके जब पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रक्चर, उसमें किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं एक आपका होता है आइसोटैक्टिक, जिसमें कि आपके जो साइड चेन है वो बैकबोन के सेम साइड में अरेंज होते हैं। देन आपका आता है सिंडियोटैक्टिक, जिसमें ये अरेंजमेंट आपका ऑल्टरनेट होता है। देन आपका आता है एटैक्टिक, जिसमें कि अरेंजमेंट का कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, रैंडमली ये अरेंज होते हैं। तो ये तो था हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो पॉलीमर्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है और उनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि पॉलीमर हमें किस सोर्स से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आया हमारा नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स वो हुए जो कि हमको नेचर से मिल रहे हैं। अब नेचर में कहाँ से मिलेंगे? या तो वो हमारे प्लांट से डिराइव होंगे या एनिमल से डिराइव होंगे या फिर माइक्रोब से भी डिराइव हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स हो गए हमारे जैसे प्रोटीन्स हो गए, पॉलीसेकेराइड्स में जस्ट लाइक सेलुलोज है, स्टार्च है, या फिर न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है, आरएनए है। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे नेचुरल पॉलीमर्स के।
अब हम बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर हमें नेचर से मिल रहे थे, तो सिंथेटिक पॉलीमर हमारे लैब में सिंथेसाइज होंगे। और कैसे होंगे? थ्रू केमिकल रिएक्शंस होंगे। एग्जाम्पल देखें तो हमारे प्लास्टिक्स हो गए, देन सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन, पॉलिएस्टर, या फिर सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन, सिलिकॉन। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए सिंथेटिक पॉलीमर्स के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी क्लासिफिकेशन की, जो कि है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, और ये अभी हमने देखा भी था। सबसे पहले आता है लीनियर। लीनियर पॉलीमर में जो आपके मोनोमर्स होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं एंड टू एंड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ब्रांचिंग। एग्जाम्पल है पॉलीइथाइलिन, पीवीसी, नाइलॉन, सिक्स सिक्स। देन आपका आता है ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर में आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है, जैसे कि ये आपकी अगर स्ट्रेट चेन यानी कि बैकबोन कहा जाएगा, तो ये आपकी ब्रांच होगी। एग्जाम्पल हो गया लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, एलडीपीई। नेक्स्ट आपका आता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर आपके वो हुए जहां पे कि जो आपकी चेन्स हैं वो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ रही हैं और एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन रहा है। एग्जाम्पल आया आपका बेकेलाइट और मेलामाइन। तो यहाँ पे हम बेकेलाइट की सिंथेसिस देखते हैं, मेलामाइन और बाकी जो सिंथेसिस होंगी उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो बेसिकली बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट हमारा एक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, और किस टाइप का हो गया? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी कि रिजिड है। इसको रीशेप नहीं कर सकते हैं, बार बार इसको रीशेप नहीं किया जा सकता है। सिंथेसिस कैसे होगी? फर्स्ट स्टेप में आपका फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं और ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल या फिर पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा ऑर्थो वाला डेरिवेटिव है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ये पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और एक लीनियर पॉलीमर बनता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? नोवोलैक। अब जब ये जो लीनियर पॉलीमर है इनकी फर्दर रिएक्शन हम कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो एक ये क्रॉस लिंक पॉलीमर बन रहा है। बीच में देखिए फॉर्मेल्डिहाइड क्या कर रहा है? दोनों जो लीनियर चेन है उनको आपस में लिंक कर रहा है, और इस तरीके से ये क्रॉस लिंक पॉलीमर बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर के बेस पे सबसे पहले आता है हमारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर हुए जो कि हीट करने पे सॉफ्ट हो जाएंगे और हार्ड कूल करने पे फिर से हार्ड हो जाते हैं, यानी मल्टीपल टाइम्स इनको हम रीशेप कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका है पॉलीइथाइलिन, पीवीसी या पॉलीस्टेराइन। देन नेक्स्ट आपके हो गए थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में आप मल्टीपल टाइम जो रीशेप हो रहा था थर्मोप्लास्टिक में, वो चीज यहाँ पे नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल आ गए आपके फिनोलिक और इपॉक्सी रेजिन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गए? इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स हमारे वो पॉलीमर्स हो गए जिनमें की इलास्टिक बिहेवियर हुआ, यानी कि जब स्ट्रेस कंडीशन हट जाएगी तो वो आपके ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा नेचुरल रबर और सिंथेटिक इलास्टोमर्स जैसे कि नियोप्रीन। अब नेचुरल रबर किसे कहते हैं? जनरली ये एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है या नेचुरल रबर का केमिकल नेम क्या हो गया। तो नेचुरल रबर आपका होता है पॉली आइसोप्रीन, और इसमें मोनोमर क्या हुआ? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से आपका पॉली आइसोप्रीन बन रहा है जो कि है नेचुरल रबर, और सिंथेटिक में क्या आ जाएगा? नियोप्रीन। और इसका मोनोमर क्या है? क्लोरोप्रीन। तो ये आप एक बार ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है इलास्टोमर के बाद वो है फाइबर्स। फाइबर्स हमारे लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल है आपके नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन। यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है पॉलिस्टर फॉर्मेशन। पॉलिस्टर कैसे बनता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई अल्कोहल, इनके कॉम्बिनेशन से पॉलिस्टर बन रहा है। कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यानी कि वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिलीज हो रहे होंगे और पॉलिस्टर हमारा बन रहा है। नेक्स्ट जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन प्रॉपर्टीज, ये हमारे डिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी होंगे और नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स हमारे कौन कौन से हो गए? एक हो गए डिग्रेडेशन किस बेस पे हो रहा है, इस बेस पे हम इनको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में पॉलीमर्स का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो किसके थ्रू होगा? बायोलॉजिकल प्रोसेस में। बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे हो रहे हैं? एंजाइम्स के थ्रू। एंजाइम्स कहाँ से मिल रहे हैं हमें? माइक्रोब से। माइक्रोब्स, इन्वायरमेंट में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे वो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे होंगे जो कि इन पॉलीमर्स को डिग्रेड कर देंगे। एग्जाम्पल में आए पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोएट यानी कि पीएचए। नेक्स्ट आता है आपका फोटोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। These polymer break down when exposed to sunlight और UV रेडिएशन, और इसके थ्रू इनमें फ्रेगमेंटेशन होगा और ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एग्जाम्पल हुआ पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट यानी कि पीईटी या फिर पॉलीस्टेराइन। देन आपका आता है थर्मली डिग्रेडेबल पॉलीमर। These polymer degrade when they are exposed to high temperature. एग्जाम्पल हो गए पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीकैप्रोलैक्टम या फिर पीसीएल। अब जैसे कि हमने कहा था कि दो कैटेगरी हुई डिग्रेडेशन के बेस पे, एक हो गई डिग्रेडेबल पॉलीमर जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट आपकी क्या हो गई? नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे कन्वेंशनल प्लास्टिक्स, जो कि इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए ड्यूरेबल हो। एग्जाम्पल हो गया हमारा पॉलीथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टेराइन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। देन आपका आता है इंजीनियर्ड प्लास्टिक, यानी कि पॉलीमर्स को बेसिकली डिजाइन किया जा रहा है कि वो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग या हाई जो हीट रेजिस्टेंस हो उनके लिए या केमिकली स्टेबल हो, इस तरीके से जब पॉलीमर्स को डिजाइन किया जाता है, इंजीनियर किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइइन स्टेराइन। देन आपका आया पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे एक चीज है कि आपने अभी देखा होगा कि जैसे यहाँ पे भी पॉलीस्टेराइन आया है और पॉलीप्रोपाइलीन आया है डिग्रेडेबल में भी, देन आपका नॉन डिग्रेडेबल में भी। तो इसमें क्या है कि इनको डिग्रेडेबल बनाने के लिए इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं जिनके थ्रू ये डिग्रेडेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। इसमें एक आपके हुए एडिशन पॉलीमर, जिसमें कि मोनोमर्स आपके सिंपली ऐड होते जा रहे हैं और इसमें एलिमिनेशन नहीं होता किसी भी बाई प्रोडक्ट का, जैसे कि पॉलीइथाइलिन या पॉलीप्रोपाइलिन। इसी में नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जब आपके मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं वहां पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है, और वो स्मॉल मॉलिक्यूल या तो वाटर के हों, अल्कोहल के हों या अमोनिया के हों, जैसे भी लाइक यहाँ पे हम नाइलॉन 66 की बात कर रहे हैं। नाइलॉन किससे बन रहा है? हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड से। इनमें देखिए वाटर का एलिमिनेशन होगा
और आपका ये नाइलॉन 6 बन रहा है। और यहाँ पे 6 क्या डिपिक्ट कर रहा है, इसमें जो कंपोनेंट है आपकी हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, ये भी आपका 6 कार्बन का है, और एडिपिक एसिड ये भी हमारा 6 कार्बन का है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, नाइलॉन 6। अब हम देखते हैं ओवरऑल पॉलीमर्स के जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े, तो कौन कौन से हमने बेस पढ़े क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हमारा आया ओरिजिन के बेस पे, देन केमिकल बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। ओरिजिन के बेस पे देखें तो हमने उसको क्लासिफाई किया फर्दर नेचुरल एंड सिंथेटिक में। नेचुरल में प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स आ रहे थे, सिंथेटिक हमारे लैब में सिंथेसाइज हो रहे थे। देन आपका आता है स्ट्रक्चर बेस, लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड, या फिर मैकेनिज्म बेस यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देन केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग। देन फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे फाइबर एंड इलास्टिकनेस। इसके अलावा डिग्रेडेशन नेचर के बेस पे हमने क्लासिफाई किया डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पॉलीमर्स कहाँ कहाँ मतलब यूज हो रहे हैं, किस किस एरिया में। सबसे पहले बात आती है पैकेजिंग। पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन या पॉलीस्टीरीन आपके जो हैं ये पैकेजिंग मटेरियल में यूज हो रहे हैं, या जैसे प्लास्टिक बैग्स, बॉटल, कंटेनर, फूड पैकेजिंग में आपके डिस्पोजेबल कप्स, फोम पैकेजिंग, इसमें ये यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट आपकी कौन सी इंडस्ट्री आती है, ऑटोमोटिव। इसमें आपके जैसे पॉलीयूरिथेन है, पॉलीएमाइड है, एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमर्स है। ये आपके सीट कुशन, इंटीरियर कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल पार्ट, ये सब बनाने में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट जो एरिया हम देखते हैं वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में जो आपके पॉलीमर्स हैं लाइक पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक फाइबर, ये हमारे डिफरेंट टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं या दूसरे आपके फैब्रिक मटेरियल्स हुए, उसके प्रिपरेशन में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन की एरिया में भी अब पॉलीमर्स हैं। जैसे कि पीवीसी है, पीवीसी आपके पाइप, विंडो के फ्रेम, स्लाइडिंग ग्लास डोर्स जो होते हैं वो उसके प्रिपरेशन में, या पॉलीकार्बोनेट्स होते हैं वो आपकी रूफ शीटिंग में यूज हो रहे हैं, इपॉक्सी रेजिन्स हैं वो आपके स्ट्रक्चरल मटेरियल के प्रिपरेशन में यूज हो रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पॉलीएमाइड है, सिलिकॉन रबर है, और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, ये आपके यूज हो रहे हैं आप सर्किट बोर्ड्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सील, गास्केट, इन सब के प्रिपरेशन में। देन बात करते हैं मेडिकल फील्ड की। तो मेडिकल फील्ड में भी पॉलीमर्स आपके डिफरेंट वर्क में यूज हो रहे हैं, जैसे आपके ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, सीचर्स या इम्प्लांट प्रिपरेशन में है, और प्रोस्थेटिक डिवाइसेस के प्रिपरेशन में आपके पॉलीमर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। देन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में किचन वेयर हैं हमारे, इतने नंबर ऑफ किचन वेयर्स हैं जो कि प्लास्टिक्स के होते हैं, किट्स हैं, किड्स टॉयज होते हैं प्लास्टिक के। देन बॉटल हैं, फूड कंटेनर हैं, टिफिन हैं, जो कि प्लास्टिक्स के ही मीन्स की पॉलीमर्स के ही बने होते हैं। देन हम बात करते हैं एरोस्पेस एरिया में। वहां पे भी एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में पॉलीमर्स हमारे यूज होते हैं। तो ये तो है उनके कुछ एप्लीकेशंस जो डिफरेंट फील्ड में यूज हो रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को ये मटेरियल आप लोगों के लिए यूजफुल लग रहा हो तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।